हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 3 अगस्त का एक करंट अफेयर लेकर के आया हूं। आशा करता हूं आप इसे पसंद करेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग से सामानों की आपूर्ति की शुरुआत करने वाला देश का पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कौन सा बना है? तो यह बना है आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और सीआईएसएफ ने अभी अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई कार्यालय। ई कार्यालय। और सीआईएसएफ ने 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी का नाम दिया है। और सीआईएसएफ ने 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी का नाम दिया है। गतिशीलता का वर्ष, इसे कहते हैं गतिशीलता का वर्ष। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। और पर्यटन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है इंतजार आपका। इंतजार आपका। और मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना कैंपेन भी शुरू किया है। किल कोरोना कैंपेन। और मध्य प्रदेश के बीना डिस्ट्रिक्ट में बीएचईएल ने 1.7 मेगावाट का प्लांट लगाया है। मध्य प्रदेश के बीना डिस्ट्रिक्ट में बीएचईएल ने 1.7 मेगावाट का प्लांट लगाया है। और मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगा है। मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है। और मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं जान लेते हैं, जैसे कि निष्ठा विद्युत योजना, कोविड योद्धा कल्याण योजना, युवा स्वाभिमान योजना, संबल योजना और मुख्यमंत्री शहरी पथ उत्थान योजना। ये सब योजनाएं मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ के पुलिस को करमवीर पदक देगी उनकी ब्रेवरी वर्क के लिए। और मध्य प्रदेश ने थैंक यू मॉम नाम का वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है। थैंक यू मॉम। और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक और अभियान शुरू किया है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय। गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशीष भाटिया। आशीष भाटिया। और गुजरात के आनंद जिले में भारत का पहला हनी टेस्टिंग लैब बना है। और गुजरात की सरकार ने चलती फिरती मेडिकल वैन जिसका नाम है धनवंतरी रथ शुरू किया है। और गुजरात गवर्नमेंट ने एट वन क्लिक योजना शुरू की है एमएसएमईज के लिए। एट वन क्लिक। और गुजरात खाद्य और सुरक्षा सूचकांक में भी नंबर 1 राज्य रहा। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स में। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 रहा। वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से 4 और राज्यों को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इस योजना के तहत राज्यों की कुल संख्या हो गई है 24। और इसकी डेडलाइन कब है? पूरे भारत के पूरे राज्यों को जुड़ना है वन नेशन वन कार्ड से। तो इसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ जाना है। भारत का पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियां होगी, तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। ये राज्य है आंध्र प्रदेश जिसकी 3 राजधानियां होगी। इसके 3 कैपिटल हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि अमरावती में होगा, जिसे हम विधायी राजधानी भी कहते हैं। और दूसरा है
एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो विशाखापट्टनम में होगा, जिसे हम कार्यकारी राजधानी भी बोलते हैं। और तीसरा होगा जुडिशियल कैपिटल जो कुर्नूल में होगा, जिसे हम न्यायिक राजधानी बोलते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय क्या था? विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान का शुभारंभ करने की घोषणा की है? किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो यह किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। और कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन कौन है? उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन है। कोविड-19 महामारी और देश भर में इसके प्रभाव के उनकी कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दीपांकर घोष को। दीपांकर घोष को। और दीपांकर घोष कौन है? तो यह है इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार है दीपांकर घोष। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कक्षा 6 से लेकर किस कक्षा तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है? तो यह है 11वीं कक्षा तक के लिए। 11वीं कक्षा तक के लिए। किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों के लिए पेंशन रोकने का सरकारी संकल्प जारी किया है? तो यह जारी किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट सीएम हैं उद्धव ठाकरे और वहां के प्रेजेंट गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की सरकार ने प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया है, जिसके तहत प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। और महाराष्ट्र में कुछ टाइगर रिजर्व्स भी हैं, जैसे कि मैलघाट, भोर, सह्याद्री, नवीगांव, नागजीरा। और महाराष्ट्र की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो बिजली पर निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। और महाराष्ट्र में एक डांस फेमस है जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जिसका नाम है लावणी। और महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जो आप सब लोगों को पता है, गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी। हाल ही में किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? हाल ही में किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? तो यह बनाया गया है इयान बॉथम को। इयान बॉथम को बनाया गया है। सरकार ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत किस उत्पाद के निर्माण में शामिल कारीगरों के लाभ के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? सरकार ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत किस उत्पाद के निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए लाभ के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह दिया है अगरबत्ती के उद्योग, ग्रामोद्योग जो अगरबत्ती में है। बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में खबरों में है किस देश में स्थित है? बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में खबरों में है किस देश में स्थित है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में। नुसरत जहीर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के लेखक थे? नुसरत जहीर, तो ये थे उर्दू भाषा के लेखक नुसरत जहीर। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को। ट्रिपल तलाक बिल पास हुए 1 साल हो गया है। इसी उपलक्ष्य पे 1 अगस्त को मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रही हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने किस उत्पाद के आयात को मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया है?
विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने किस उत्पाद के आयात को मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया है? तो यह किया है रंगीन टेलीविजन्स को, कलर टेलीविजन्स को। समर्थ कार्यक्रम जिसने पूरे भारत में 6 लाख कारीगरों को, बुनकरों को और शिल्पकारों को समर्थन दिया है, किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? समर्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है फ्लिपकार्ट द्वारा। किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट द्वारा। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। चलिए मिलते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।